हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइलर्स फंक्शन। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम टाउ फंक्शन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम आइलर्स फंक्शन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला एप्लीकेशन क्या दिया है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर फाई n। जो नंबर ऑफ जनरेटर होता है साइक्लिक ग्रुप में और अगर उसका ऑर्डर n है तो वो क्या होता है फाई n होता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि लेट जी बी और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18। जी यहाँ पर कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 18 है। देन नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जी, तब हमें क्या करना है कि इस ग्रुप का हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, वो फाई n होगा, यानी कि ऑर्डर 18 दिया तो क्या होगा, फाई ऑफ 18 होगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं हम। अगर हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 9 3 ये 1, यानी कि 18 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ 18 इक्वल टू 5 ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 5 की वैल्यू निकालने के लिए पहले बता चुके हैं आइलर्स 5 फंक्शन में, तो वहाँ पे जा करके आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 टू द पावर 1, तो हम क्या करेंगे कि 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, फिर इंटू क्या करेंगे, ये इंटू हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा और 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0, यानी कि 2 के पावर 0 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि जो 518 की वैल्यू है वो 6 आ गई। जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा एप्लीकेशन क्या दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन साइक्लिक ग्रुप आर 5d। ठीक है, यानी कि अगर साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर डी है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 5d के इक्वल होंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20 आर। यानी कि कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 100 है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे उसको बताना है, तो कितना होगा, वो 5 ऑफ डी होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 20 की वैल्यू निकालेंगे। तो 20 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 20 का क्या हो जाएगा, 2 से ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि 5 ऑफ 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक, तो क्या आएगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 5 ऑफ 2 स्क्वायर हम क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, इंटू 5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 टू जा कितना हो गया, 8 हो गया। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 20 ऑर्डर में वो कितना होगा, 8 होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स दैट इज़ ऑर्डर ऑफ यू एन आर फाई एन। जो यू एन का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, फाई एन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप U100 इज़, U100 क्या होगा, 5 ऑफ n, यानी कि 5 ऑफ 100 होगा। तो 100 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना होगा, अगर हम 100 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, फिर ये 2 25, फिर ये 5 हो गया, ये 1, यानी कि 5 ऑफ 100 कितना होगा, 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक, इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक, अब 2 टू जब 4 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25, 25 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया, 40। यानी कि हम देख सकते हैं कि U100 की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। U100 इक्वल टू 40 आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।